और अनंत मिश्रा जी एक बार फिर से हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी हमारे और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत जी, चौंकाने वाले फैसले का हम जिक्र कर रहे थे जब विधायक दल की बैठक हो रही थी, चर्चा हो रही थी, अब क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? नहीं, निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आज के दौर की जो चौंकाने वाले फैसले लेती है, निश्चित रूप से ये फैसला तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला इसलिए नहीं कि भजन लाल शर्मा पहली बार के विधायक जो बने हैं, पहली बार के विधायक वो बन गए। सबसे बड़ा है कि जो कयासबाजी थी, अटकलों का जो दौर था, उसमें था कि अगर वसुंधरा राजे को नहीं बनाते हैं तो पहले दौर में गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, राज्यवर्धन सिंह, दिया कुमारी, कई नाम चले। देखिए, उसके बाद पहली बार के जो भजन लाल, जिनको प्रशासनिक अनुभव नहीं, ना पहले कभी विधायकी का अनुभव है, ना मंत्रिमंडल का, और उनको इतने बड़े राजस्थान की जिम्मेदारी देना, ये छोटा होता स्टेट होता है उत्तराखंड, ये छोटा सा स्टेट है राजस्थान के मुकाबले, लेकिन 8 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में और भौगोलिक परिस्थितियां, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जो यहाँ के राजनीतिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, उनको साधने की दृष्टि से, या पिछले दिनों जो कानून व्यवस्था की स्थिति रही, उन सब चीजों का मनन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। आप और मैं ही नहीं, पूरे जो जिसने भी ये सुना उसको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के फैसले ले रही है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, तो चाहे रामनाथ कोविंद का फैसला हो, चाहे आपके द्रौपदी मुर्मू का हो, चाहे ओम बिरला जब लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया, या दोनों राज्यों में जो फैसले हुए, पुष्कर सिंह धामी, भूपेंद्र पटेल, मनोहर लाल खट्टर, तो बहुत बड़ी एक पहले बार के जीते हुए विधायक के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने डाली है, और आने वाले दिन देखने वाले होंगे कि अब उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया है, प्रेमचंद बैरवा को बनाया है, एक राजपूत और एक एससी के, और वासुदेव देवनानी जो 5 बार के लगातार विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, अनुभव है उनको अच्छा संसदीय ज्ञान का, उनको स्पीकर बनाने की जो घोषणा की गई है, वो बाकी नामों की पे इतना आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो भजन लाल शर्मा का नाम आया है वो निश्चित रूप से बेहद चौंकाने वाला नाम है। बिल्कुल। इसके साथ ही आनंद जी, बाकी 2 डिप्टी सीएम को लेकर यहाँ पर ऐलान हुआ है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे, इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखो, डिप्टी स्पीकर को मैं इतना चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि जब अगर मुख्यमंत्री का नाम पहली बार का बनाया है तो प्रेमचंद बैरवा दूसरी बार जीते हैं दूदू से, बाबूलाल नागर को हराया, पहले भी हरा चुके हैं। हाँ, दिया कुमारी है, दिया कुमारी पहले भी विधायक रह चुकी है सवाई माधोपुर से, उसके बाद उनको लोकसभा चुनाव राजसमंद से लड़ी और जीती वहां से, तो उनको एक अनुभव है विधायकी का भी, सांसद का भी, और तीसरी बार जीती है वो। लेकिन भजन लाल का जो है निर्णय वो, और जातिगत समीकरण जिसमें राजनीतिक दल देखते हैं, एक राजपूत को बनाया है, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया है, तो एसटी को डिप्टी सीएम बना दिया। अब मंत्रिमंडल का जो स्वरूप आएगा उसमें भी इस फैसले को देखकर यही लगता है कि मंत्रिमंडल में भी ज्यादातर चेहरे नए आने वाले हैं, जो स्थापित चेहरे हैं जिनकी चर्चा हम मुख्यमंत्री के तौर पर किया करते, तो शायद उनको मंत्रिमंडल में भी स्थान अब नहीं मिले, और लगता है कि नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की जो टीम है वो पूरे राजस्थान में एक नई टीम, एक नई शुरुआत करना चाहती है। आने वाले लोकसभा चुनाव भी सामने है, तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन आज का जो फैसला है जिससे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के राजनीतिक रुचि रखने वालों की दिलचस्पी थी, उनकी निगाहें लगी हुई थी, तो ये फैसला, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही होगी, अभी सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर सकते अपन। बिल्कुल अनंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा, राजस्थान पूरे देश में सबसे बड़ा भूभाग वाला, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो क्या ऐसी मजबूरी रही कि बिना अनुभव वाले व्यक्ति को सबसे बड़ी कुर्सी दी गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई? इसके पीछे कारण क्या समझ आता है? नहीं, इसको हम ये मजबूरी नहीं कह सकते। मजबूरी तब होती है कि जब आपके पास दूसरे विकल्प मौजूद नहीं हो, अनुभवी लोग मौजूद नहीं हो। इसमें अभी वसुंधरा राजे को अगर आला कमान ने तय किया कि उनको नहीं बनाना है और कोई जिम्मेदारी देनी है, तो कालीचंद सराफ भी हैं जो 7-8वीं बार लगातार जीत के आए हैं, बाबू सिंह राठौड़ है, पुष्पेंद्र सिंह है, 5-5, 6-6 बार के चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी में अनेक ऐसे चेहरे थे
आके, वो तो मजबूरी का नहीं कह सकते, इसने मजबूरी की वजह से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये सोच समझ के आगे की रणनीति के हिसाब से, जिसको कह सकते हैं कि सेकंड लाइन भाजपा जो तैयार करने की अभियान एक चला रखा है, उसके तहत ये एक सोचा विचारा एक फैसला माना जा सकता है। तो अनुभव को दरकिनार करने की वजह क्या समझ आती है अनंत जी?